फास्फोरस की फिक्सेशन ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। अक्सर कहा जाता है कि जो हम फास्फोरस अप्लाई करते हैं उसका कमोबेश 70% हिस्सा 60 से 70% फिक्स हो जाता है ज़मीन के साथ और बाकी 25-30% हिस्सा ही पौधों को अवेलेबल होता है। दोस्तों, फास्फोरस की फिक्सेशन के पीछे दो तरह के अवामिल हैं। अगर पीएच हो 7 से ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं असासी ज़मीनें, वहाँ पर कैल्शियम के साथ फास्फोरस अटैच हो जाती है, बॉन्ड बना लेती है और फास्फोरस अनअवेलेबल हो जाती है। अगर पीएचओ 7 से कम, जिन्हें हम तेजाबी ज़मीनें कहते हैं, वहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फास्फोरस बॉन्ड बना लेती है और फिक्सेशन हो जाती है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी ज़मीनों में सबसे बड़ा मसला है कि हमारी ज़मीनों की पीएच, जिसे हम ज़मीन का बुखार, ज़मीन की तेजाबियत भी कहते हैं, वो 7.5 से ऊपर ही है। जब ज़मीन की पीएच बढ़ती है तो नाइट्रोजन की दस्तयाबी भी कम हो जाती है, अमोनिया की शक्ल में नाइट्रोजन का ज़िया बढ़ जाता है। जब पीएच बढ़ती है तो फास्फोरस की फिक्सेशन कैल्शियम के साथ ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। इसी तरह जब पीएच ज़्यादा हो तो ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम नामियाती मादा कहते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन यानी उसका गलना सड़ना, जो चीज़ें हम ज़मीन में डालते हैं, वो गोबर हो, वो पौधों के बचे खुचे हिस्से हो, पत्ते हो, टांडा हो, वो ग्रीन मैन्योरिंग हो यानी सब्ज खाद जो हम डालते हैं, तो वो सारी बड़ी जल्दी डीकम्पोज होती है और एक सीज़न या एक साल के बाद फिर ऑर्गेनिक मैटर उसी पुराने लेवल पर आ जाता है। यानी हमारी ज़मीनों में नमियाती मादे की कमी की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारी ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है, ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑर्गेनिक मैटर बड़ी तेज़ी से डिकम्पोज होता है और हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाती है। तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो कि दुनिया के साथ चलना पड़ता है। मैंने वो वीडियोस बनाई जिनमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल है, फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल है, सल्फर का इस्तेमाल है और बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया जिससे फास्फोरस की दस्तयाबी को बेहतर किया जा सकता है। ज़मीन की पीएच को आर्जी तौर पर थोड़ा सा डाउन किया जा सकता है ताकि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाए। लेकिन जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये उन तमाम वीडियोस का खुलासा है जिसकी बुनियाद पर आप डिसीजन लेने के काबिल होंगे कि आपको आखिर में करना क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा साबुन बनाने वाली कंपनियां जब देखती हैं कि काफ़ी अरसा हो गया है एक ही ब्रांड को चलते हुए, तो वो कहते हैं जी साबुन से हाथ धो रहे हैं, एक से ज़्यादा बंदों ने हाथ धोए तो साबुन ही गंदा हो गया। अगर साबुन जरासीमों से ही गंदा होना था तो फिर इसका मतलब है साबुन तो जरासीम मारता ही नहीं है। तो वो कहते हैं जी अब हैंड सैनिटाइज़र आ गया, लिक्विड सोप आ गया, इसके साथ हाथ धोएं तो बेहतर हो जाएगा। शैम्पू के अंदर डिटर्जेंट्स मिला के, मुख्तलिफ किस्म के एसिड मिला के बालों का पहले सत्यानाश करते हैं, उसके बाद फिर साथ में कंडीशनर देते हैं, ये लगाएंगे तो बाल मुलायम हो जाएंगे। इसी तरह हर सेक्टर में बिजनेसमैन की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, किसी एजुकेशन के इदारे के सरबराह की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये एक गोरख धंधा है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने ये वीडियो अब ही क्यों बनाई, वो इसलिए बनाई कि पहले आपको तमाम एस्पेक्ट्स बता दूं, उसके बाद कंक्लूजन दूं ताकि आपके जहन और दिल को सुकून मिले। दोस्तों, ज़मीन हमारी माँ है। आपने देखा होगा फौजी फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ी कंपनी है, कितने अरसे से डीएपी ही प्रोड्यूस करती चली आ रही है, वही सोना यूरिया वही डीएपी प्रोड्यूस करती चली आ रही है। डीएपी फातिमा के पास भी है, डीएपी एंग्रो के पास भी है, मुख्तलिफ कंपनीज के पास है, ये डीएपी अवेलेबल है। तो क्या इतना बड़ा सेटअप लगाने से पहले इन्हें इतना नहीं पता था कि पाकिस्तान की ज़मीनों की पीएच हाई है, डीएपी नुकसान देगी, इससे पीएच बढ़ जाएगी, डीएपी फिक्स हो जाती है। तो क्या इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने से पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप भांग पी के बैठे हुए थे? ऐसा नहीं है ना।
तो आज मैं आपको राज की बात बताऊं, जमीन हमारी माँ है। जमीन को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए कुछ चाहिए। जो फास्फोरस 30% हमें पौधों को मिल जाती है, 70% फिक्स हो जाती है, वो कौन सा जाया जाती है? वो उस जमीन का कुदरती जखीरा है, नेचुरल रिजर्व है। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए हो तो आप 10-20 हजार रुपये खर्च करके अपने बुरे वक्त का ख्याल रखते हुए कि कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, आप लोग अपनी जमा पूंजी बचा कर रखते हैं। हर बंदा अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले अपनी औलाद का सोच कर जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट है, बेसिकली हम चाहते हैं कि हम जमीन से उसका अपना हक भी छीन लें। कि अगर हमने फास्फोरस डाली, 30% मिली, 70% फिक्स होगी, तो क्या जमीन खा के वहां से उड़ गई, भाग गई? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है या हमारा वजूद इस धरती पर आया है, तो आपने देखा होगा हमारे आबाओ अजदाद ने हमें जमीनें दी हैं, नस्ल दर नस्ल तकसीम होती चली गई हैं। तो वो जमीनें अब तक सल्फर की कमी का शिकार नहीं हुई, या उनमें फास्फोरस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था? कि वो कुदरती तौर पर उस वक्त नई नई बनी हुई ज़मीनें थी, उनके अंदर मिनरल्स वगैरह, उसमें फास्फोरस, उसके अंदर आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, सल्फर वाफिर मिकदार में मौजूद थे। हमने उसमें से फसल पे फसल ली, वापसी कुछ नहीं दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन खाली होती गई। अब जो ये बात है ना, ह्यूमिक एसिड डालें और सारी फास्फोरस हल करके निकाल लें, आप डालें, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें ह्यूमिक एसिड का कसूर नहीं है। आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे, आप फास्फोरस को हल कर लेंगे, निकाल लेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 साल 10 साल, ज़मीन आपकी जब खाली हो जाएगी, जब आपका ज़ख़ीरा नेचुरल रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर आप 2 से 3 बोरी डालेंगे, साथ में ह्यूमिक एसिड डालेंगे, फिर ही फसल को मिलेगी आपकी फास्फोरस। तो खुदारा फास्फोरस की फिक्सेशन को जहन से निकाल दें। पीएच के हवे को अपने दिलो दिमाग पर जो बोझ बनाया हुआ है, इसे उठा के साइड पर रख दें। ये जो कुदरत के बनाए हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सदियों से चलते आ रहे हैं, इनके साथ इतनी छेड़खानी करें कि सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन सेहतमंद हो, फास्फोरस की फिक्सेशन कम हो, आपके पौधों की डिमांड पूरी हो, तो रॉक फास्फेट खरीद कर ज़मीन में डालें। बेशक आप 5-6 टन रॉक फास्फेट खरीद कर ज़मीन में डालें, अगले 10-20 साल के लिए पुरसुकून हो जाए। आप जो नेचुरली अपनी फास्फोरस डीएपी यूज़ करते हैं वो करते रहें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन को सेहत बख्श हालत में छोड़ें। आप ज़मीन के अंदर दूसरे मिनरल्स डालें, आप ज़मीन के अंदर ग्रीन मैन्योरिंग करें, आप ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बढ़ाएं। ये नहीं है कि ज़मीन के पास जो कुछ है उसे खंगाल कर निकाल लें, पीछे ज़मीन खाली की खाली। जब ज़मीन के पास कुछ नहीं होगा तो आपको क्या देगी? मिसाल के तौर पर आपको पैसे मिल रहे हो गंदम के 1 मन के 3000 रुपये, आप तमाम पास को भी खाली कर दें, आप जो हमारे गोदाम है फूड वालों के वो भी खाली कर दें, हमारे पास जहाँ जहाँ मिलों में गंदम पड़ी है वो भी खाली कर दें, सारी उठा के बाहर एक्सपोर्ट कर दें। जब हमारी गंदम खाली हो जाएगी और खुदा न खास्ता सिलाब आ जाए, हमारे ऊपर कोई आफत आ जाए, तो फिर हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, भूख से मरेंगे, हमारे पास खाने के लिए गंदम नहीं होगी। तो बिल्कुल अपने लालच में ये ना करें कि ज़मीन को खाली ही कर लें कि ये डाला फास्फोरस निकाली, ये डाला फास्फोरस निकाली, फास्फोरस फिक्स हुई क्यों? अल्लाह के बंदे, आपने देखा है कितने हलाल जानवर ज़िबा होते हैं, भेड़ बकरियों की तादाद फिर भी कम नहीं हुई। आप देखते हैं परिंदे कितना बीज चुग कर चले जाते हैं, गंदम तो फिर भी आपकी अच्छी आती है। कितनी गुलाबी सुंडी काटन का नुकसान करती है, लो जो रिस्क आपका लिखा है वो आपको मिल जाता है। तो जब बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं, तो हमें ज़मीन के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ना चाहिए? हम ज़मीन को इस्लाह करें, ज़मीन की रिक्लेमेशन करें, उसका नमियाती मादा पूरा करें। आप 2 की बजाय 3 बोरी फास्फोरस डाल दें गंदम में, ताकि फिक्स होने के बाद भी इतनी बच जाए जो आपकी फसल ले ले। तो ये आपका नेचुरल रिजर्व है, बैंक बैलेंस है जो कहीं नहीं जाने वाला, आपकी औलाद के काम आएगा, आपकी अगली नस्ल के काम आएगा। तो इसीलिए मैं बात को वाइड अप करता हूँ। इसमें मैंने कोई ज़्यादा साइंस नहीं झाड़ी, ना ही मैंने किसी एक टॉपिक के ऊपर बात की है। मैंने आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग की है कि जैसे कोई हमें दबाव देता है ना, उफ हो आपकी ये नमाज गई तो आप तो सीधा जहन्नम में,
ओहो आपने फलां मौलवी का जलसा नहीं सुना तो आप तो सीधा जहन्नम में। तो इस तरह के फतवे लगाने वाले भी बड़े हैं, बुराई की तरफ खींचने वाले भी बड़े हैं, नेकी की तरफ बुलाने वाले भी बड़े हैं। तो इंसान कश्मकश में आ जाता है, जैसे आजकल के हमारे सियासी हालात हुए पड़े हैं कि जाए तो किधर जाए। तो इसीलिए मैं आपको सुकून देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वादा करके कह रहा हूँ, आप ये अपने जहन से निकाल दें कि हाय फास्फोरस तो हो गई फिक्स, हमारा क्या बनेगा, हाय हमारी ज़मीनों में तो नमियाती मादे की कमी होगी, हमारा क्या बनेगा। तो ये सब टोपी ड्रामे हैं, ठीक है ना। मैंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, तो गोरख धंधा है, आप इस गोरख धंधे से दूर रहें, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सप्लॉइट करें और मुकम्मल जड़ से, यानी अंडे के चक्कर में पूरी मुर्गी न ज़िबा करें ताकि हमारे आने वाले बच्चे भी उसके अंडे खा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।